बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती जुलाहा रहता था। वह दिन भर गड्ढे पर बैठकर कपड़ा बुनता और खाली समय में अपने छोटे से खेत की देखभाल करता था। उसी खेत की फसल से उसके घर का गुजारा चलता था। उसने बड़ी मेहनत से खेत में फसल उगाई थी और उसे देखकर वह मन ही मन बहुत खुश होता था। लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब बात होने लगी। हर सुबह जब जुलाहा अपने खेत को देखने जाता तो उसका दिल बैठ जाता। हरी भरी फसल बुरी तरह रौंदी हुई मिलती। कई पौधे उखड़े पड़े होते और कई जगह ऐसा लगता मानो किसी बड़े जानवर ने रात भर चराई की हो। यह देखकर जुलाहे के कलेजे पर चोट लगती। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसकी मेहनत पर हर रात कौन पानी फेर जाता है। दरअसल रात के सन्नाटे में देवराज इंद्र का दिव्य हाथी ऐरावत आकाश से उतरता था। वह बादलों के बीच से उड़ता हुआ आता और जुलाहे के खेत में उतरकर पूरी रात आराम से फसल चरता रहता। उसके विशाल पैरों से खेत की मेड़ें टूट जाती और फसल कुचल जाती। सुबह होने से पहले वह फिर आकाश में उड़ जाता, इसलिए किसी को उसका पता ही नहीं चलता था। जुलाहा बेचारा हर दिन उजड़ा हुआ खेत देखकर दुखी हो जाता। आखिर एक दिन उसने गांव के अपने भाई बिरादरी के लोगों को बुलाकर कहा, भाइयों, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी फसल को हर रात कौन बर्बाद कर जाता है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन सुबह आते ही खेत उजड़ा हुआ मिलता है। आखिर यह रहस्य क्या है? गांव वालों ने उसकी बात सुनी तो कोई हंसने लगा, कोई सिर खुजाने लगा। आखिर एक बूढ़े आदमी ने मजाक में कहा, अरे भाई, यह तो गांव की चक्कियों की करतूत लगती है। हो सकता है कि रात के समय चक्कियों के पाट घूमते घूमते तुम्हारे खेत में पहुंच जाते हों और वहीं फसल चट कर जाते हों। सीधे साधे जुलाहे को यह बात सच लग गई। उसने सोचा, हो न हो यही कारण होगा। उसी शाम वह पूरे गांव में घुमाया और एक एक चक्की के पाट को मजबूत रस्सी से बांध दिया ताकि वे कहीं जा न सके। लेकिन अगली सुबह जब वह खेत पर पहुंचा तो उसका दिल फिर टूट गया। खेत पहले से भी ज्यादा उखड़ा हुआ था। कई जगह फसल कुचली पड़ी थी और पौधे बुरी तरह चढ़ लिए गए थे। जुलाहा हैरान रह गया और मन में सोचने लगा, चक्कियों को बांध देने के बाद भी यह सब कैसे हो गया? अब वह और भी परेशान हो गया। वह फिर गांव के लोगों के पास गया और बोला, भाइयों, चक्कियों के पार्ट तो मैंने सब बांध दिए, फिर भी मेरी फसल हर रात उजड़ जाती है। आखिर यह कौन सी मुसीबत है? इस बार बिरादरी के एक और आदमी ने अंदाजा लगाते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि यह काम धान कूटने की ओखलियों का है। शायद जब सब लोग सो जाते हैं तो गांव की ओखलियां चुपके से तुम्हारे खेत में चली जाती हों और फसल रौंद डालती हों। जुलाहा फिर उनकी बातों में आ गया। उसी दिन उसने गांव की सारी ओखलियों को भी मोटी रस्सियों से बांध दिया ताकि वे कहीं जा ही न सके। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह खेत की हालत देखकर वह और भी दुखी हो गया। फसल पहले से भी ज्यादा बर्बाद हो चुकी थी। अब तो ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा जानवर रात भर खेत में घूमता रहा हो, यानी वही ढाक के तीन पात। उल्टे खेत की बर्बादी और बढ़ गई। अब जुलाहा बहुत परेशान हो चुका था। उसने सोचा, आज मैं खुद ही देखूंगा कि मेरी फसल को कौन बर्बाद करता है। उसी रात वह चुपचाप अपने खेत में जाकर एक कोने में लेट गया और आंखें खुली रखकर इंतजार करने लगा। आधी रात के बाद अचानक आकाश में हलचल होने लगी। बादलों के बीच से एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल उजला हाथी आसमान से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। यह कोई साधारण हाथी नहीं था,
बल्कि देवराज इंद्र का दिव्य हाथी ऐरावत था। वह खेत में उतरते ही आराम से जुलाहे की हरी भरी फसल चढ़ने लगा और अपने भारी पैरों से खेत को रौंदता रहा। जुलाहा यह सब देखकर दंग रह गया। अब उसे समझ में आ गया कि उसकी मेहनत की फसल हर रात कौन बर्बाद करता है। जब रात बीतने लगी और ऐरावत वापस आकाश की ओर उड़ने लगा तो जुलाहा चुपके से दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसकी पूंछ पकड़ ली। ऐरावत को इसका पता भी नहीं चला और वह उड़ता हुआ सीधे स्वर्ग की ओर चला गया। इस तरह जुलाहा भी उसकी पूंछ से लटककर स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग पहुंचकर जुलाहे ने देखा कि वहां बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। देवराज इंद्र का दरबार सजा हुआ था। इंद्र का अखाड़ा लगा था जहां देवता बैठे थे और अप्सराएं मधुर संगीत पर नाच गा रही थी। चारों ओर रोशनी, खुशबू और आनंद का वातावरण था। जुलाहा यह सब देखकर हैरान रह गया, लेकिन वहां किसी ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। सब अपने अपने काम और आनंद में मग्न थे। कुछ देर बाद जुलाहे को भूख लगने लगी। वह धीरे धीरे देवताओं की रसोई की ओर चला गया। वहां तरह तरह के स्वादिष्ट और दिव्य व्यंजन बने हुए थे। जुलाहे ने मौका देखकर जमकर भोजन किया और बड़े आनंद से पेट भर लिया। अगली रात जब ऐरावत फिर से पृथ्वी की ओर जाने लगा तो जुलाहा चुपके से उसकी पूंछ पकड़कर लटक गया। इस तरह वह सुरक्षित अपने गांव वापस आ गया। धरती पर वापस आते ही जुलाहा बड़ा खुश था। उसने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी, बच्चों और मित्रों को अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। वह बड़े गर्व से कहने लगा, अरे तुम लोग को क्या बताऊं, स्वर्ग तो बड़ा ही अद्भुत स्थान है। वहां चारों ओर सुख ही सुख है। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर महल और अप्सराओं का नाचगान चलता रहता है। इस साधारण धरती पर रहने से क्या फायदा? चलो सब लोग मेरे साथ इंद्रलोक चलते हैं। जुलाहे की बातें सुनकर सब लोग हैरान भी हुए और लालच में भी आ गए। आखिर सबने तय कर लिया कि वे भी उसके साथ स्वर्ग चलेंगे। अगली रात जब ऐरावत फिर से पृथ्वी पर आकर खेत की फसल चढ़ने लगा तो जुलाहा पहले से ही तैयार बैठा था। जैसे ही ऐरावत वापस आकाश की ओर उड़ने लगा, जुलाहे ने फुर्ती से उसकी पूंछ पकड़ ली। जुलाहे की पत्नी ने तुरंत उसके पांव पकड़ लिए। फिर बाकी जुलाहों ने एक दूसरे के पांव पकड़ लिए। इस तरह सब लोग एक लंबी मानव श्रृंखला बनाकर ऐरावत से लटक गए। ऐरावत को शायद इसका पता ही नहीं चला और वह आसमान की ओर उड़ता चला गया। धीरे धीरे वे सब धरती से बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। उड़ते उड़ते अचानक जुलाहे को एक बात याद आई। उसने सोचा, अरे मैं भी कैसा मूर्ख हूं, स्वर्ग जा रहा हूं लेकिन अपना कड़घा तो साथ लाना ही भूल गया। वहां जाकर मैं कपड़ा कैसे बुनूंगा? यह सोचकर वह पछताने लगा और अफसोस में अपने हाथ मलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़े, ऐरावत की पूंछ उसके हाथों से छूट गई। बस फिर क्या था, जुलाहा और उसके साथ लटके सारे लोग एक एक करके नीचे गिर पड़े और सीधे धरती पर आ गिरे। तभी से यह कहा जाता है कि जुलाहा चाहे कितनी कोशिश कर ले, वह स्वर्ग नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच और मूर्खता इंसान को मुसीबत में डाल देती है। बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने से नुकसान ही होता है, इसलिए हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक और शिक्षाप्रद किस्से सुनने के लिए नंदू स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखें, लालच और मूर्खता का परिणाम हमेशा बुरा होता है।
धन्यवाद।